श्री रंगनाथ जी विदेश न जाएं, इसके लिए शर्त लगा दी कि जहां रख दोगे वहीं अचल हो जाएंगे। आज जहां श्रीरंग में है तिरुचिरापल्ली, वहां जाते जाते विभीषण को ध्यान आया कि मेरा मध्याह्न संध्या का समय हो गया है, तो कावेरी में स्नान कर लूं, संध्या वंदन करके और फिर आगे बढ़ूंगा। श्री रंगनाथ भगवान को वहीं रख दिया, भूल गए कि रखने पर अचल हो जाएंगे वाली शर्त है, और वहीं अचल हो गए। विभीषण संध्या वंदन करके आए, उठाने लगे तो उठे ही नहीं। प्रभु उठ क्यों नहीं रहे हो? बोले तुमको पहले ही बताया गया था कि बीच में मत रखना, नहीं तो वहीं अचल हो जाएंगे। अब इसमें भी एक रहस्य की बात है, ये रहस्य संतों से मिलते हैं, हमारे आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाले महानुभाव बताया करते हैं। एक और रहस्य की बात है, वहीं कावेरी नदी के तट पर ही संध्या बंदन की बेला क्यों हुई, वहीं क्यों रखे गए? इसलिए कि उससे भी पूर्व कावेरी नदी मूर्तिमती होकर तपस्या करने लगी। प्रभु आए, बोलो देवी क्या चाहती हो? कहा कि गंगा से कम मेरी महिमा न रहे, गंगा के समान मेरी महिमा हो जाए। कहा कि हो जाएगी, लेकिन कब? जब मैं एक रूप से आकर तुम्हारे तट पर बैठ जाऊंगा। तो वही आकर के आज विभीषण को बहाना बना लिया और आकर के प्रभु बैठ गए श्री रंगनाथ जी के रूप में। श्री रंगनाथ जी कौन है जी? और श्री राम जी कौन है जी? श्री रंगनाथ ही श्री राम जी है और श्री राम जी ही श्री रंगनाथ हैं। राम जी का नाम श्री रंग है कि नहीं? अरे मानस के पाठ को बोलना नहीं हो तो मुड़ी तो हिला दो। ये श्री रंग नाम किनका धरा हुआ है मानस में? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बार बार वर मांगूं हर सिदेव श्री रंग। किससे मांग रहे हैं? श्री राम से मांग रहे हैं। राज्य सिंहासनासीन श्री राम से मांग रहे हैं, भोलेनाथ मांग रहे हैं। क्या नाम लेकर मांग रहे हैं? हर सिदेव श्री रंग। हे श्री रंगे, श्री रंग ही श्री राम है और श्री राम ही श्री रंग है। तो विभीषण उदास हुए तो प्रभु ने कहा क्यों उदास हो रहे हो? मेरा भारत छोड़कर जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन तुमने ये सोच करके कि इनकी सेवा करूं, दर्शन करूं, इसलिए मांगा था। तो अब श्री रंगम में और लंका में ज्यादा दूरी नहीं रह गई है, तुम सतयुगी लोग हो, इसलिए जब चाहो तब अपने लंका से श्रीरंगम आ सकते हो। श्रीरंगम से श्री विभीषण जी बार बार आते रहे प्रभु श्री रंगनाथ के दर्शन और पूजन के लिए। एक बार आ रहे थे, रास्ते के एक गांव से इनका रथ गुजर रहा था। इनके रथ के नीचे एक ब्राह्मण आ गया, उसी तरह की उसकी होनहार थी, उसका प्राणांत हो गया। वहां के लोगों ने विभीषण को घेर लिया, पकड़ लिया। ये इसके रथ से ब्राह्मण की हत्या हुई है, पकड़ो इसको, हवालात में डालो। डाल दिया। विभीषण ने प्रभु श्री राम का स्मरण किया, श्री राम जी पधारे। लोगों को आश्चर्य हुआ, प्रभु इस समय कैसे अचानक आना हुआ? बोले अपने उस भक्त को छुड़ाने आया हूं जिसके लिए मैंने प्रतिज्ञा की थी कि रखी हो ताई प्राण की नाई। कौन? बोले ये विभीषण, जिसको आप लोगों ने कारागार में बंद कर रखा है। बोले कि ये विभीषण है? बोले ये विभीषण। इनके रथ से एक ब्राह्मण का प्राणांत हुआ है। कहा कि उसका दंड मुझको दीजिए, मैं भुगत लूंगा। राज्ञश्चामात्यजा दोषाः पत्नी पत्नी पापम स्वभर्तरी यथा शिष्यार्जितम पापम गुरु प्राप्नोति निश्चितम। स्वामी को गोत गोत होता है गुलाम को। सेवक का अपराध उसके लिए, सेवक अगर कुत्ता बिगड़ जाए तो उसके कुत्ते पर उलाना नहीं जाता है, कुत्ता के मालिक को पकड़ा जाता है। ऐसा कुत्ता पाले हो तो केवल विभीषण को छुड़ाने के लिए प्रभु गए। विभीषण ने पूछा कि प्रभु ये घटना कैसे घट गई?
कहा कि तुमने मुझे लंका में न्योता दिया था ना, उस समय भरत की आतुरता को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं आया था। अब श्रीरंगम तक आ गया तो चलो तुम्हारी लंका में भी तेरी मेहमानी का उधार खाता आज चुकाया हूं। अस्तु। अब जिस समय विभीषण को समझा रहे हैं अपनी लाचारी, उस समय रघुनंदन मुखरित हो रहे हैं। पद का उपक्रम किया जा चुका था, अब आज उस उपक्रम, प्रतिपादन और उपसंहार सब एक साथ होगा। भरत चरित्र ऐसा गूढ़ और विस्तृत चरित्र है कि एक दिन में और 8 और 9 दिन में कोई क्या कह लेगा। वर्षों कहते रहे तो भी निगम से शिव पार न पावई। और यहां भी देखिए कई लोग मिलके कर रहे हैं। उपक्रम किया भैया श्री ओंकार नाथ जी ने। भरत चरित्र का उपक्रम प्रथम दिन भैया श्री ओंकार नाथ जी ने किया, और बीच में रामचरित्रदास जी के द्वारा भरत चरित्र हो रहा है। और हमरे राम तो बस केवल हाजिरी हाजिरी, अब बोला नहीं जा रहा, इसलिए ये निर्णय लिया गया। अस्तु। आइए, प्रभु कहते हैं कि विभीषण तापस वेश गात कृष जपत निरंतर मोहि, देखूं बेग सुजतन करू सखा निहोरूं तो। निहोरा जानते हैं कैसे कहते हैं? हाथ जोड़ करके, सिर नवा करके, गिड़गिड़ा करके, भैया मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, दांत निकाल करके प्रार्थना की जाती, इसको निहोरा कहते हैं। मैं तेरे निहोरा कर रहा हूं विभीषण, जल्दी मुझे पहले भरत से मिला। विभीषण जी ने विमान उपस्थित किया, वहां की थोड़ी सी औपचारिकता पूरी करके और रघुनंदन चढ़े और चल पड़े। और उस समय क्या क्या कहे, अथवा रास्ते में विमान पर बैठे विभीषण को क्या समझाते जा रहे हैं कि मेरो पल पल जुग समझावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल जुग समझावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। बालकांड की, भरत चरित्र की विशेषताएं बताई जा चुकी हैं। अयोध्या कांड में प्रवेश होकर के और वहीं से बंटवारा हो गया। थोड़ा मानस जी के आधार से क्रमिक रूप में श्री रामचरित्रदास जी सुना रहे हैं, और हमरे राम जहां तहां के प्रमुख प्रमुख बिंदुओं पर केवल इशारा कर रहे हैं। कल बताया गया कि पिता प्रदत्त राज्य तज पैदल चित्रकूट को धावे। पिता प्रदत्त राज तज पैदल चित्रकूट को धावे। मेरे द्वारा त्यक्त प्रजा पुनि, मेरे द्वारा त्यक्त प्रजा पुनि, मेरे डिग पहुँचावे ऐसी उर्जी को सुरझावे भैया भरत के बिना। हाँ, मेरे द्वारा त्यक्त प्रजा पुनि, मेरे डिग पहुँचावे ऐसी उर्जी को सुलझावे भैया भरत के बिना। बहुत बहुत उलझ गया था अयोध्या का मामला। अगर भरत जी की जगह पर कोई लोभी लालची विद्रोही होता तो जाने अयोध्या का इतिहास कैसा होता, भगवान जाने। लेकिन सारी उलझनों को ऐसी उर्जी, भरत जी का सुझाव कितना सुलझा हुआ विचार है। जब गुरु जी ने कहा कि लाल राजगद्दी पर विराजो, गुरु जी ने कहा, भरत जी ने कहा राजगद्दी मुझे किस लिए दे रहे हो? बोले प्रजा की रक्षा करो। बोले प्रजा की रक्षा मेरे राजगद्दी पर बैठने में नहीं है गुरुदेव, प्रजा की रक्षा श्री राम जी के सन्मुख जाने में। कहा कि अगर जबरदस्ती आपको बिठा दिया जाए तो, बोले प्रजा क्या धरती रसातल को चली जाएगी। मोह राज हठ दयहु जब ही, तो ये रसा माने धरती रसातल जाई तब ही
आप मुझे राजगद्दी पर यूं बिठाओगे और उसी समय धरती रसातल को चली जाएगी। ऐसा क्यों? धरती की क्या चिड़ है इस घटना से? कहा कि धरती का श्री राम और जानकी से कोई संबंध। धरती ने अपने पेट से पैदा किया है जानकी जैसी बेटी को। जानकी बेटी लगती है श्री धरती जी की और राम जी उनके दामाद लगते हैं। तो धरती की बेटी और धरती के दामाद को जंगल में खदेड़ करके और दूसरा कोई राजगद्दी पर बैठना और बिठाना चाहे, क्या धरती इस अपचार को सह सकेगी? नहीं। निश्चित रूप से अपने बेटी दामाद का पक्ष लेकर के और कहेगी कि अब मैं रहूंगी नहीं जो कोई मेरे ऊपर राज्य करे। इस बात को श्री रघुनंदन ने शपथ लेकर कहा, सत्य कहो कर शंकर साखी, भरत भूमि रह राउर राखी। तुमने रखा है अभी तक धरती को, नहीं तो अब तक धरती रसातल को चली गई होती। अस्तु, उलझन को सुलझाया। भरत जी ने कहा कि ऐसा होना ठीक नहीं है। बोले हम लोग गलत कह रहे हैं? बोले नहीं, ये हम कैसे कहें कि गलत कह रहे हैं, लेकिन निर्णय जो ले रहे हैं कि करहु राज अपरिहरहु गलानी, ये क्यों कह रहे हैं? बोले मोहि नृप करी भल आपन चहु सो स्नेह जड़तावश कहो। मेरे प्रति आप लोगों का बहुत स्नेह है, इसलिए आप लोग ऐसा कह रहे हैं। तब पूछते हैं कि तब आप ही उपाय बताओ। गुरु जी पूछ रहे हैं, तब आप ही उपाय बताओ क्या होना चाहिए? तो भरत जी कहते हैं कि बूझिए मोहि उपाय अब पर जोर है, अब उपाय पूछ रहे हैं। पहले पूछा होता तो मैं उपाय बताता, लेकिन अब उपाय पूछ रहे हैं। कब? जब तीर कमान से निकल चुका, जब आग लगकर सब स्वाहा हो गया, तब पूछते हैं कि संपत्ति को कैसे बचाया जा सकता है। अब बोले आखिर आप रहते और आपसे पूछा जाता तो पहले पूछा गया होता तो आप क्या उत्तर देते? तो कहते हैं कि मैं यह उत्तर देता कि वरदान नंबरवार मांगा गया था। 1 नंबर का वरदान पहले पूरा होना चाहिए था, 2 नंबर का वरदान बाद में पूरा होना चाहिए था। आप लोगों ने दूसरे नंबर का वरदान पहले पूरा कर दिया और पहला नंबर का वरदान पेंडिंग रह गया। बात है कि नहीं? पहला नंबर का वरदान क्या है? देव एक बर भरतहि टीका। टीका तो हुआ नहीं अभी, और दूसर बर कर जोरी मांगो। 14 वर्ष राम वनवासी, दूसरा वरदान का कार्यान्वयन पहले हो गया और पहला वरदान अभी धरा रह गया। आप रहते तो क्या करते? तो कहते कि मैं ये कहता कि पहला वरदान का कार्यान्वयन पहले, फिर दूसरे वरदान का कार्यान्वयन बाद में। तो मुझे बुलाना चाहिए था, पहले भरते ही टीका होनी चाहिए थी। अच्छा, तो भरत का टीका हो जाता तो क्या राम वन में नहीं जाते? कहा कि वन में जाने से रोक लिए जाते, गुरुदेव के द्वारा रोके जा सकते थे। गुरु आज्ञा करियसी। कहा कि हाँ लाल जी, मैं रोक लेता अगर तुम्हारे पिताजी वचन नहीं दिए होते। तो कहा कि गुरुजी, पिताजी ने केवल कैकेयी को वचन नहीं दिया था, सरे दरबार जो 5 हिम्मत लागे नीका, तो करहु हरस ही राम ही टीका। सरे दरबार में पिताजी वचन दे चुके थे कि 5 पंच को मेरी बात मंजूर हो तो राम जी को राज तिलक कर दिया जाए। हाँ महाराज जल्दी करो, हाँ महाराज जल्दी करो, जग मंगल भल काज बिचारा, बेगी नाथ न लाई बारा। कब करें? अरे बोले काल करो सो आज कर। और आज कब करें? अभी करेंगी संध्या तक। अरे बोले आज करो सो अब। तो क्या अकेले में कैकेयी को दिए हुए वचन की इतनी महिमा और 12 आम दरबार में दिए हुए करहु हर्ष ही राम ही टीका का कोई महत्व नहीं? कहा कि लाल जी, पंचों के सामने जो, प्रजा के सामने जो वचन दिया गया था कोरा वचन था,
और अकेले में जो दिया हुआ वचन कैकेयी के प्रति था, उसमें भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे ये वचन न टरे। राम की सौगंध खिला करके कैकेयी ने तब राम का वनवास मांगा है। और सचमुच में दशरथ जी ने शपथ खाई। क्या कैकेयी मैं तुझसे कपट का करके बोल रहा हूं? मन में कुछ और, वाणी में कुछ और है। अगर ऐसा हो तो ले, मैं राम की 101 नहीं 100 सौगंध खा के कह रहा हूं, तेरी मांग पूरी होकर के रहेगी। मांग भाजो कछु कहूं कपट कर तो ही, तो भामिनी राम शपथ सत मोही। राम की 100 सौगंध है, मुझे कपट करके नहीं कह रहा हूं, निष्कपट भाव से बोल रहा हूं। तो मांग और उसकी पूर्ति होगी। जब शपथ खा ली दशरथ जी ने, तब भरोसा हो गया ये अब तो घटना घट के रहेगी। तब मांगा है। तो जिसकी सौगंध खा के वचन दिया जाता है, अगर उस वचन को पूरा न किया जाए तो उसका अनिष्ट होता है। तो राम को अगर गुरुजी अपने विशेष आज्ञा से रोक लेते तो राम का अनिष्ट होता। अयोध्या में रहकर राम का अनिष्ट होता और वन में जाकर राम सुखी रहेंगे। तो बताओ, घर में रखकर उनका अनिष्ट करना ज्यादा अच्छा रहता या वन में रहकर सुखी देखें वो ज्यादा अच्छा रहता? बोले तो वन में जाकर सुखी रहे वो ज्यादा अच्छा, और घर में रहकर अनिष्ट हो जाए तो वो ज्यादा ठीक नहीं। बोले इसीलिए मैं लाचार हो गया। बोले तो भी गुरुजी वरदान की पूर्ति भी हो सकती थी और हमारे और राम में दूरी भी नहीं होती। कैसे? कहा कि मुझे राजगद्दी पर बिठा देते और भैया का वनवास, बोले कि 14 वर्ष राम वनवासी। तो वनवासी में दंडक वन का नाम नहीं था, चित्रकूट वन का नाम नहीं था, किसी खास वन का नाम नहीं था। वनवासी तो हमारे अयोध्या के राजधानी के इर्द गिर्द में कुमुद वन है, हमारे अयोध्या के इर्द गिर्द में कंचन वन है, प्रमोद वन है। इनमें से किसी वन में भैया की झोपड़ी बनवा देता और रोज जाकर पदबंधन करता तो वन में वास भी हो जाता प्रभु का, और हमारे उनके बीच में दूरी भी नहीं होती, प्रजा को तड़पना नहीं पड़ता, पिताजी का प्राणांत नहीं होता। तो ये सब तो किया नहीं, आप लोगों ने कराया नहीं, और सब विपत्ति का बीज बो दिया गया, अंकुरित हो गया, प्रस्फुटित हो गया, और उसका फल लगने वाला है। उसका फल भुगतने के समय में बूझिए मोहि उपाय। अब उपाय पूछा जा रहा है। आहा, ये है भरत जी को, भरत जी की उलझन को सुलझाने वाला विचार। कितना बढ़िया हल भरत जी दे रहे थे, दे देते। बीच में पंचायत बैठी, चित्रकूट में बड़ी बड़ी समस्याएं आई, और अंत में भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तही काला। तो रघुनंदन विभीषण को बता रहे हैं कि ऐसी उर्जी को सुलझावे भैया भरत के बिना, ऐसी उर्जी को सुलझावे भैया भरत के बिना। आगे मम पद रज सिर ही लगाए। रास्ता चलते पता चल गया कि ये भैया श्री राम के चरण है, ये मातेश्वरी जानकी का चरण चिन्ह है, और ये लक्ष्मण जी का चिन्ह है। तो वहां के रज को उठा करके रज रज सिर धरी ही नैन नीलावही, अरे रघुवर मिलन सरिस सुख पावे। मम पद रज सिर ही लगाए, मम मिलन सरिस सुख पावे। मम पद रज सिर ही लगाए, मम मिलन सरिस सुख पावे। जहाँ मम चरण तहाँ निज मस्तक, जहाँ मम चरण तहाँ निज मस्तक। गुफा खोद ठहरावे, ऐसो दैन्य कौन दर्शावे भैया भरत के बिना।
आजा मम चरण तार निज मस्तक गुफा खोज ठहरावे सुदैनिक कौन दर्शावे भैया भरत के बिना। केवल मेरे संबंध से मछली मारकर परिवार का गुजारा करने वाले मल्लाह को ऐसे गले लगाया है, जन्म ही लुठत सवने समेट, जे निषाद की छाया हूँ को छुअत ही जगत घिनावे, जे निषाद की छाया हूँ को छुअत ही जगत घिनावे। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जिसकी छाया लग जाए तो जासु छाह छुई ले ये सींचा। स्नान करना पड़े, नहीं तो पवित्र का मंत्र पढ़ना पड़े। और वो जे निषाद की छाया हूँ को छुअत ही जगत घिनावे, जे निषाद की छाया हूँ को छुअत ही जगत घिनावे। राम सखा सुनिता त्यागी रथ, राम सखा सुनिता त्यागी रथ, ये सो हर्ष लगावे ऐसो ना तो कौन निभावे भैया भरत के बिना। राम सखा सुनिता त्यागी रथ, ये सो हर्ष लगावे ऐसो ना तो कौन निभावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे मेरे भरत के बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे मेरे भरत के बिना। सांवले रंग की जमुना की धारा, उज्जवल वर्ण की गंगा जी की धारा, दोनों का समागम देख करके श्री सिया राम ध्यान में आ रहे हैं। एगो कुकुर एगो कुतिया जा रहे हैं। कुकुर काले रंग का है और कुतिया भूरे रंग की है, तो कहते हैं कि ये कुत्ता और कुतिया नहीं, मेरे प्रभु सीताराम जा रहे। गोरा और सांवरा का जोड़ा कहीं दिख जाए, लख तरंग श्री जमुन गंग भावोद्दीपन होई जावे, लख तरंग श्री जमुन गंग भावोद्दीपन होई जावे। श्यामल धवल धार लखिका को, श्यामल धवल धार लखिका को, राम सिया सुधियावे पग पग बिहुवल को होई जावे भैया भरत के बिना। श्यामल धवल धार लखिका को, राम सिया सुधियावे पग पग बिहुवल को होई जावे भैया भरत के बिना। मेरो पल पल जुग समझावे ऐसे भरत के बिना, मेरो पल पल जुग समझावे ऐसे भरत के बिना। होत न भूतल भाव भरत को, इस भूतल पर भरत का भाव नहीं अवतरित हुआ होता तो अचर सचर चर अचर करत को। जड़ तो चेतन हो जाते हैं, जड़ों में चेतनता आ जाती है, अर्थात कठोर पत्थर पिघलकर मोम जैसे हो जाते हैं, और चेतन जो हैं जड़ हो जाते हैं। सखई स्नेह विवश मग भोला, समझाए सुरगुरु जड़ जागे, जासु प्रेम लख जड़ हो चेतन, चेतन सुधि बिसरावे। जासु प्रेम लख जड़ हो चेतन, चेतन सुधि बिसरावे। जब ही राम कही भरत श्वास, जब ही राम कही भरत श्वास, कण कण सने उमगावे कौन पत्थर को भी पिघलावे भैया भरत के बिना। हाँ जब ही राम कही भरत श्वास, कण कण स्नेह धमसावे कौन पत्थर को भी पिघलावे भैया भरत के बिना। कौन पत्थर को भी पिघलावे भैया भरत के बिना। कौन पत्थर को भी पिघलावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत के बिना। जो लोग चित्रकूट गए होंगे देखें, तो नहीं गए हों जरूर जाएं और देखेंगे कि जहां श्री राम और भरत जी का मिलाप हुआ है,
वहां का पत्थर भी आज भी लगता है कि कभी न कभी ये पिघल करके और हो गया होगा मोम जैसा। और वहां पर आज भी श्री राम जी और भरत जी के चरण के चिन्ह उखड़े हुए, राम भरत मिलाप वाले स्थल पर देखने में लगता है कि ये पत्थर जरूर किसी न किसी दिन पिघला होगा, चाहे जितना दिन पहले का हो। पत्थर को पिघला देने वाला। जब ही राम कहले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। अब प्रतिक्रिया क्या होती है? बोले कि द्रवही बचन सुनी कुलिश और पशाना, पुरजन प्रेम न जाई बखाना। राज्य बढ़ो या राम बढ़े, इसी बात पर कल का पूरा समय निकल गया था। हम नश्वर राजगद्दी को पसंद करें या अविनाशी प्रभु को पसंद करें, इसी पर परमानेंट और गैर परमानेंट वाली बात कल निकल गई। भैया श्री बंका जी के आदेश पर भरत जी ने कहा कि हमें जड़ नश्वर की ओर नहीं जाना है, राजगद्दी जड़ है और नश्वर है, मुझे तो चेतन चेतनस चेतना नाम प्रभु श्री राम की ओर चलना है, जो शाश्वत हैं, अविनाशी हैं। राज्य बढ़ो या राम बढ़े, इस भ्रम को कौन मिटावे। राज्य बढ़ो या राम बढ़े, इस भ्रम को कौन मिटावे। गौण करे अधिकार और कौन करे अधिकार और कर्तव्य मुख्य ठहरावे। कुल को दीपक कौन कहावे भैया भरत के बिना। हाँ, कौन करे अधिकार और कर्तव्य मुख्य ठहरावे। कुल को दीपक कौन बनावे भैया भरत के बिना। कुल को दीपक कौन कहावे भैया भरत के बिना। कुल को दीपक कौन कहावे भैया भरत के बिना। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न के रहते दशरथ जी एक बार नहीं बार बार घोषणा करते हैं कौशल्या जी के सामने, बार बार मोहि कहे मही पा, जानव सदा भरत कुल दीपा। मेरे कुल का दीपक भरत साबित होगा। मेरे कुल का दीपक राम को नहीं कहते हैं, लक्ष्मण को नहीं कहते हैं, लक्ष्मण कुल दीपा नहीं, जानव सदा भरत कुल दीपा। मेरे कुल का दीपक भरत है, मेरे कुल का दीपक भरत है कौशल्या, मेरे कुल का दीपक भरत। एक बार नहीं बार बार मोहि कहे महिपा। माता कौशल्या बोल रही, मेरे प्राणधन ने बारंबार मुझसे कहा था कि मेरे कुल का दीपक भरत है, मेरे कुल का दीपक भरत है। क्यों? और लोग अधिकार के ओर हाथ बढ़ाते हैं, मन को लपलपाते हैं, लेकिन मेरा भरत अधिकार की ओर नहीं, मेरा भरत कर्तव्य की ओर जाता है। अधिकार की ओर हाथ फैलाने वाले क्या करते हैं? बोले अयोध्या जैसे गुलशन को वीरान कर देते। अयोध्या पहले देवराज इंद्र की अमरावती को ले जाने वाली थी, अवधराज सुरराज स्याही, और वो अयोध्या अब क्या हो गई? बोले कि लागत अवध भयावन भारी, मानव काल रात अंधियारी। घर मसान, अरे घर में लाश पड़ी हुई है कई दिनों तक तेल में डुबा करके, तो घर मसान तो है ही, घर मसान। और उस घर में घूमने फिरने वाले बोले जन परिजन भूता, ये भूत प्रेत घूम रहे हैं उसमें, चाहे कैकेयी हो चाहे मंथरा। ये किसके चलते? बोले अधिकार के चलते। अधिकार मुझको मिलना चाहिए, मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठेगा, मैं राजमाता कहलाऊंगी। ये ऊपर वाली दृष्टि है बंधुओं, इसको ध्यान रखिएगा। माता कैकेयी का अभिनय है ये राम की रुचि के लिए, लेकिन ऊपर में तो ऐसा ही तो दिखाई पड़ेगा ना, ऐसा ही तो कहा जाएगा ना। कैकेयी ने कहा कि मुझे अधिकार चाहिए, और पति के प्रति पति की हाँ में हाँ मिलाना कर्तव्य उसका। बोले चूल्हे में जाए, मुझे अधिकार चाहिए। श्री हरे नमः।
लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? अयोध्या स्मशान बन गई, मिथिला